हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की शुरुआत को आइए परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे और हम वो भोजन को खाएंगे जो हमें आत्मिक भोजन है और हमें धार्मिकता और सच्चाई का मार्ग दिखाता है, हमारे जीवन पर प्रकाश डालता है। आज सुबह मैं अपने बेटे के साथ जब बाइबल रीड कर रही थी तो हम यही बात कर रहे थे कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है ताकि हम उसकी धार्मिकता को प्रकट करें। लेकिन होता क्या है, जब हम परमेश्वर के रास्ते पे चलते चलते आसपास हमें भटकाने वाली आवाज़ें या चीज़ें दिखती हैं, तो हम अपने पापी नेचर के कारण, सिंफुल नेचर के कारण हम उन चीज़ों की ओर ईज़िली भटक जाते हैं और हम गिर जाते हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। पर जो खुदा है वो फेथफुल है, हमें फिर से उठाता है, हमें गले लगाता है, हमें माफ़ी देता है। और वो माफ़ी हमें सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, वो हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। आज भी वो हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, वो हमारे मीडिएटर हैं पिता के और हमारे बीच में। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी खुदा तक नहीं पहुंच सकता। हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। इसलिए हमें हर दिन अपने जीवन को जांचना है, क्योंकि आज भी हम शरीर में हैं। और जैसे पौलुस कहता है कि आत्मा और शरीर हमेशा एक तरह की जो वॉर में रहते हैं, कि जो आत्मा है वो शरीर के विरोध और जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में। लेकिन हम खुदा के वचन को जब पढ़ते हैं और खुदा के वचन में बने रहते हैं, तो खुदा का आत्मा हमें उस मार्ग पर हमें चलने में हमारी सहायता करता है। आज खुदा ने अपना होली स्पिरिट हमारे अंदर दिया है, हमें खुदा की आवाज़ को सुनना है। लेकिन बहुत सारी भटकाने वाली आवाज़ें भी हैं जिनका हमें हर दिन प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा उनका सामना करना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा करना है। और आज का जो वचन है वो लूका की अंजील उसके 5th चैप्टर से, और हम 29 टू 32 वर्स में जब देखें तो वहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह एक दिन लेवी नाम के एक पुरुष के घर में है। और वहाँ पर यीशु मसीह के साथ चेले और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर भोजन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जो फरीसी और शास्त्री हैं वो यीशु मसीह के चेलों से कहते हैं कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। पापी हम सब हैं, हम सब गुनाहगार हैं, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं। यीशु मसीह की धार्मिकता खुदा ने हमें पहनाई है जब हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर विश्वास के साथ यीशु मसीह को रिसीव किया है। लेकिन वो लोग जो थे वो पुराने नियम को फॉलो करते थे और बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते थे। उन्हें लगता था हमारे ऐसे करने से शायद हम खुदा की आंखों में अच्छे हैं, लेकिन खुदा की आंखों में हम कोई भी अच्छे नहीं, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं। ये जो हमारा शरीर है ये पाप के कारण जो है इतना करप्टेड है कि हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो नया जीवन मिलता है, हमें आत्मा का जन्म मिलता है, हम उसी के द्वारा हम जो है धार्मिकता के रास्ते पर चल पाते हैं। और हर दिन खुदा हमें यीशु मसीह जैसे बनाते जा रहे हैं, हम उस सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस में बढ़ते जाते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम प्रभु में बने रहें। तो यहाँ भी यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं कि मैं भले चंगों के लिए नहीं, बल्कि मैं जो बीमार है, जो पापी है, उन्हीं के लिए आया हूँ। क्योंकि वैद्य की जो ज़रूरत है वो अच्छे लोगों को नहीं जो ठीक ठाक होते हैं, बल्कि जो बीमार होते हैं उन्हीं को होती है। तो आज पाप का जो रोग है वो सबसे बड़ा रोग है, वो हम सबको लगा हुआ है। लेकिन वो रोग से बचाने के लिए यीशु मसीह आए, धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आए। तो यीशु मसीह ने ये जवाब दिया। तो सिर्फ ये नहीं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, लहू बहाया, हमें यीशु मसीह को रिसीव करके अपने पाप से फिरना भी है। जो हमारे जीवन में आज गलत है उससे हमें मुड़ना भी है, और उसके लिए हमें परमेश्वर अपना सामर्थ देता है, अपने होली स्पिरिट के द्वारा हमें वो इतना सामर्थ देता है कि वो पाप के बंधनों से हम छूटे। वचन भी कहता है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं ये सच्चाई हमें आज़ाद करती है, और जिसको यीशु मसीह छुड़ाए वही छूटता है।
तो आज के वचन के द्वारा आज अपने जीवन को आप जांचिए। ये वचन का आईना है जो हमें हमारी सच्चाई दिखाता है। हम ये ना सोचे कि हम क्रिश्चियन हैं, हमारे अंदर होली स्पिरिट है तो हम कोई गलती कर ही नहीं सकते। हम अगर आत्मा के चलाए चलेंगे तभी हम प्रभु में बने रहेंगे। पर आज अगर हम क्रिश्चियन होके बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते, अगर हम प्रभु के साथ बने नहीं रहते, तो हम फिर से दूसरी आवाज़ों को सुनकर हम भटक जाएंगे और हम गड्ढे में गिरेंगे, किसी ना किसी प्रॉब्लम में पड़ेंगे और प्रभु से दूर होंगे। तो हमें होली स्पिरिट के द्वारा हर दिन चलाए चलना है, आत्मा के चलाए चलो। तो वचन कहता है तुम शरीर की जो अभिलाषाएं हैं उनको पूरा नहीं करोगे। तो आइए हम एक गीत को गाएंगे। हम्म, बने रहो, बने रहो, प्रभु में बने रहो, प्रभु में बने रहो, बने रहो, बने रहो, प्रभु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। रूह में नाचो, रूह में गाओ, रूह में नाचो, रूह में गाओ, प्रभु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। राहक जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा नूर का धारा तुमको बुलाता है, मनसूबानन पाने को प्रभु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।